तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, ये तमाम लोगों के नाम आप काफ़ी बार सुन चुके हैं और ख़ास करके जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है तब से इन लोगों का नाम ज़्यादातर लिया गया। वजह, एक तो इनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे ये पूरे देश में से छुपा नहीं है, सही या गलत ये आप जानें, लेकिन हम इनको डिफेंड करने के लिए नहीं आए। पहले तो खबर बता दूं, उनको जमानत मिल गई है। और किस मामले में जमानत मिली, मिल्लत टाइम्स ने इसको जो है ट्वीट किया, विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली जमानत। क्या फ़र्क पड़ने वाला है इलेक्शन पर, चूंकि खुद भी शायद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और किस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, वो अंसारी, इनका नाम ले लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह की सियासत की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस आदमी की ज़मानत हुई या नहीं हुई ये बड़ी बाखबर नहीं है। बड़ी खबर तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका नाम लेकर के जिस तरह से भुनाया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव को, और चुनाव से पहले जो रंग बताया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जबकि धनंजय सिंह, ये लोग क्रिकेट खेलते हुए पाए जाते हैं, उनके ऊपर नाम नहीं लिया जाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हों, इनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। वजह, एक पर्टिकुलर समुदाय से है। क्या ये वजह है? इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन चलिए, इसके बारे में मैं डिस्कशन बाद में कर लूंगा खबर के आखिर में। पहले खबर सुन लीजिए। मिल्लत टाइम्स ने उसको छापा है, लिखा विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में मिली जमानत। ये आएंगे नहीं आएंगे वो भी बता देता हूं अब आपको। यूपी की बांदा जेल में, यूपी की बांदा जेल में थे, पहले पंजाब में थे, वहां से ले आया गया था इनको। जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने से एक पुराने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी गई है। मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं, उनका नाम है लियाकत अली, ने जमानत मिलने की पुष्टि की। मुख्तार के वकील ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 436A के तहत जमानत के लिए गाजीपुर की जिला व सत्र न्यायालय की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। इसमें हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन भी लगाया गया था। इस अर्जी में जेल में बंद विधायक की तरफ से लिखा गया था कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है, जबकि उन्हें जेल में बंद हुए 12 साल से अधिक हो गए हैं। तो ये भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुख्तार अंसारी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने भेज दिए थे, 12 साल से बंद है वो। ठीक है, इसमें समाजवादी की सरकार भी आ जाती है। इसलिए धारा 436A सीआरपीसी के तहत उन्होंने गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी जाए। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अंसारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के इस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलने के बाद मुख्तार अंसारी अभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर कई मुकदमे लंबित हैं। मुख्तार अंसारी पर वाराणसी, मऊ और बाराबंकी आदि कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन ये सारे मुकदमे मुख्तार पर जेल में बंद रहने के दौरान 120B के तहत लगाए गए हैं। तो ये जो बाकी मुकदमे हैं वो तो लगाए गए थे जब जेल में थे। 120B यानी कि साजिश के अंदर हिस्सा, कुछ शायद इसी तरह की बात होती है। मुख्तार अंसारी का वकील बनने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो आदमी गलत है उसकी जगह जेल ही है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये पिछले 12 सालों से जेल है। इसका जो क्रेडिट लेने की सरकार कोशिश करती है बार बार कि अब ये जेल में होंगे या रेल में होंगे या ठोक देंगे, तो ये तो पिछले 12 वर्षों से है। इसको एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन बाकी मामलों में इसको जमानत नहीं मिलेगी अभी, और भी आगे संभव है जेल में रहे। वो बात अलग है कि वो वहीं से लड़कर रह करके अपना इलेक्शन लड़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अब मैं दर्शकों आपको ये बताने आया हूँ कि बदमाश तो अगर है तो बदमाश होता है। मुख्तार अंसारी अगर है या धनंजय अगर है या अजय मिश्रा टैनी है, इसमें क्या फ़र्क हो जाता है? अजय मिश्रा टैनी, कई बार मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि उसका पहला बयान यूट्यूब पे जाइए और देखिए। उसने कहा कि मंत्री बनने से पहले भी मैं कुछ था, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं। राकेश टिकैत उसके बारे में ये कहते हैं कि उसके ऊपर हत्या, डकैती और तस्करी, तमाम तरह के मुकदमे हैं। अमित शाह अपने बराबर में बिठा के बात करते हैं और फिर कहते हैं कि बदमाशी खत्म हो गई। धनंजय, वो क्रिकेट खेलता हुआ भी पाया गया है, वो पुलिस को दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको छूट है, आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लफ्ज़ मुस्लिम आपके नाम से जुड़ा हुआ है तो फिर आप बहुत बड़े बदमाश हैं, आपको जेल जाया जाएगा। दर्शकों, मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं, तथ्यों के आधार पर आपको खबर बता रहा हूं कि जिसने गलत काम किया है कानून के मुताबिक उसको जेल में ही रहना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मैं सवाल दूसरा करता हूं, ये तो हो गए बदमाश, अगर आप मानते हैं, सरकार मानती है, तो अब आपको मैं बता दूं, आजम खां भैंस चोरी
बकरी चोरी, लाइब्रेरी की किताबें चोरी, कितने मुकदमे आपने उस पर लगा दिए? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम रहनुमा था। क्या ये वजह ये थी? आप जवाब दीजिए, क्या इसकी वजह ये थी कि वो मुस्लिम रहनुमा था? उसने यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी वाइफ को जेल में डाल दिया, उसके बेटे को जेल में डाल दिया। आज साल से ज्यादा शायद उसको हो रहा, 12 महीने में तो उसका बेटा निकल कर आया है, वो रोने लगा। ये क्या तरीका हुआ है? आपसे सम्मिलित जो लोग हैं वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में आपका चीरहरण इसी बात से किया कि आपकी कोई भी चीज जो बिक रही है उसमें अडानी का नाम आ जाता है। आपके मिलने जुलने वाले बाकी के लोग भाग गए और जो यहां मौजूद हैं वो जाने की तैयारी में हैं, अपने अपने मकान ले चुके हैं, नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आजम खान यदि मुस्लिम और समाजवादी पार्टी का नेता तो उसके ऊपर इतने मुकदमे लगा दो कि वो जेल से बाहर ना निकल पाए। उसकी बीवी, वो रमजान के टाइम में जेल में रहा। मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी के नाम पर जो आप इस तरह की करते हैं, आपको अगर ये कहते हैं ना कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है ये, तो एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लो। अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा मेरठ आए थे, उन्होंने खुद मेरे सवाल के जवाब में ये कहा कि बताएं योगी जी के 3 घंटे जेल में किस व्यक्ति से बात करके आए, किसके साथ चाय पिए, किसके साथ बिस्किट खाए। तो आपके भी संबंध हैं, वो आपकी पार्टी के लोग होंगे। अगर उनके दावे में सच्चाई है तो आप अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं जाकर के, हमारे ही प्रोग्राम में पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह कि मुख्तार अंसारी की बेल की बड़ी खबर नहीं है। मुख्तार अंसारी की बेल हो गई, ये तो एक खबर है नॉर्मल, हमने आपको बता दी। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में जो हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उससे जो सब पार्टियां अपना अपना फायदा उठाती हैं, इससे बचने की जरूरत है। एक तरफ यह बता दिया गया है कि समाजवादी पार्टी यदि आती है तो गुंडे और बदमाशों का राज हो जाएगा, लेकिन इसी समाजवादी पार्टी के सरकार का कार्यकाल के दौरान भी मुख्तार अंसारी 5 साल जेल में था। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं आप कि हमने जो एनकाउंटर्स हैं, जो आपके पूर्व डीजीपी हैं जी, उन्होंने कहा कि ये तमाम के तमाम फेक हैं। बीबीसी की रिपोर्ट जाकर आप देख सकते हैं। आपके सरकार आपके बता सकते हैं कि हाँ, कुछ मुसलमानों के पैरों में गोलियां मारने का काम उन्होंने वाकई किया है। लेकिन धनंजय हुआ, अजय मिश्रा टैनी हुआ, इनको तो आप गृह मंत्री बना रहे हैं। इनका बेटा कुचल करके किसानों को मार देता है और ये कहता कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। आज तक नहीं छोड़ा उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह उसकी है कि आप जान चुके हैं कि हम चाहे बजट उल्टा सीधा दे दें, चाहे हम कुछ भी कर दें, हमारा वोट बैंक हमसे जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमने मंदिर के नाम पर इनको तैयार किया है, मस्जिद के नाम पर तैयार किया, धारा 370 के नाम पर तैयार किया है, नोटबंदी के नाम पे तैयार किया। फायदा क्या निकले? नोटबंदी के बाद क्या हुआ? काला धन रुका, आज भी निकले गए वो, कल भी आए पूर्व आईएएस के घर पे से। 370 हटने के बाद क्या कश्मीर शांत हो गया? बजट आप बार बार पेश करते हैं और कहते हैं 25 साल बाद इसका निकलेगा, तो 50 साल वाला 75 में वो तो मर जाएगा, 25 वाला 50 हो जाएगा, उसकी वो कोई बात नहीं कर पाएगा। खैर, बात कहीं और जा रही है। खबर मैं आपको बताता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम यदि बदमाश है तो हमने जेल भेज दिया, ठोक दिया, और अगर मिसाल के तौर पर वो नॉन मुस्लिम है तो वो आपके बराबर में मंच को शेयर करता। खबर है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।